आदरणीय फादर प्रकाश लुइस को हमारे स्कूल प्रांगण में अभिनंदन करती हूँ। आप जेसुइट समाज के एक कर्मठ पुरोहित हैं तथा पटना प्रोविंस में कार्यरत हैं। आपने वाराणसी धर्म प्रांत में रहकर विशेषकर इस लॉकडाउन में लोगों के उन्नति कार्यों के लिए हम सभी आपके आभारी हैं और इस समय आप बीएचयू में लोगों को समाज सेवा द्वारा सहयोग दे रहे हैं तथा धार्मिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। वास्तव में जब शिक्षक और छात्र एक दूसरे के आमने सामने होता है तब ज्ञान का प्रवाह प्रत्यक्षता होता है, क्योंकि दोनों का विजन एक दूसरे के सामने होता है। छात्र की नजर शिक्षक की ओर होती है और शिक्षक की नजर छात्र की ओर होती है। तो इसमें भावनाओं का जो प्रवाह होता है वह प्रत्यक्ष हो जाता है। इसके विपरीत जब आभासी शिक्षण होता है तो इसमें इसके का जो एक प्रत्यक्ष जो प्रवाह का सिस्टम बना है वो बाधित हो जाता है, एक उसमें खालीपन आ जाता है। तो मेरा मानना है कि एक विकल्प के रूप में तो इसको अपनाया जा सकता है, लेकिन यह वास्तविक शिक्षण का माध्यम नहीं बन पाएगा। ये मात्र आपातकालीन परिस्थितियों में एक विकल्प के रूप में आजमाया जा सकता है और वैश्विक स्तर पर भी इसका प्रभाव देखा गया। जो ऑनलाइन बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हुए तो उसमें भी ये बातें निकल करके आई कि जो प्रत्यक्ष संवाद हुआ उसका प्रभाव और आभासी संवाद, इन दोनों में बड़ा व्यापक अंतर आया और प्रभाव नहीं उत्पन्न हुआ जो होना चाहिए। मैं बच्चों को जागरूक करने की कोशिश ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कर रही हूँ। वो किस तरह से इस महामारी के अंतर्गत अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दें और साथ ही साथ इस बीमारी से बचें, इसको मैं बच्चों को स्वच्छता के नजरिए से जोड़ते हुए बताती हूँ कि जिस तरह से हमें स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छ रहने के लिए हाथ धोना और उसके अलावा जो है समय समय पर अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो हम इस नियम का पालन करके, स्वच्छता के नियम का पालन करके और अपने आप को कोरोना बीमारी से बचा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों को मैं ये भी जागरूक कर रही हूँ कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं बच्चों, तो उस दरमियान आप सिर्फ
पढ़ाई का ही काम करे, मोबाइल के द्वारा गेम में न लग जाए। 1-2 बार वॉइस रिकॉर्ड के द्वारा मैंने पेरेंट्स को भी बताया कि जब बच्चा क्लास कर रहा हो तो आप भी वहाँ बैठे, जिससे बच्चा सिर्फ क्लास ही का कार्य करे, कुछ अनदर कार्यों में, दूसरे कार्यों में न लगने पाए। इसी तरह से मैं बच्चों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम के अंतर्गत जागरूक कर रही हूँ। ऐसे तो मैं वीडियो भी बना के पढ़ाई का डालती हूँ बच्चों को समझने के लिए। उसके अंतर्गत भी मैं उन्हें बताती हूँ कि आप कैसे रहें, किस तरह से पढ़ाई करें और किस तरह से इन बीमारियों से बचें। शिक्षक दिवस शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साल में एक बार ऐसा दिन होता है जब टीचर, अध्यापक अपने लिए एक त्योहार के रूप में इसे महसूस करता है। शांतिपूर्वक क्लास में बैठना, क्लास करना, फिर सारे बच्चे ग्राउंड में आते हैं जहाँ बच्चे ही मिलकर टीचर्स के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं और फिर हमें बुलाया जाता है। बच्चे ही जाते हैं, आमंत्रित करते हैं, हम आते हैं और बच्चे तालियों से सभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं। आज का शिक्षक दिवस हम लोगों को बच्चों की कमी एहसास करा रहा है और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ये कोरोना महामारी खत्म हो, हमारे बच्चे हमारे बीच आए, क्योंकि बच्चे भी हमारी कमी महसूस कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं हम सब शिक्षकों से मिलें, हमारे बीच हम सब एक साथ रहें। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना खत्म हो और हम लोग का जनजीवन सामान्य हो और हम सब जैसे पहले कार्य करते थे वैसे करें। उम्मीद है कि जल्दी ही हम सब इस संकट से उभरेंगे, फिर हम लोग बच्चों के बीच उन्हीं तालियों के साथ, खुशियों के साथ शिक्षक दिवस मनाएं। भगवान से प्रार्थना है हम सभी शिक्षकों की। धन्यवाद। शिक्षक तो जागरूक है, वो अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी जानता है, लेकिन बच्चे लोग इस क्लास को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जितना कि उन्हें इस विकल्प को लेना चाहिए। लंबी छुट्टी और लंबा बंदी सभी को परेशान कर रखा है, लेकिन बहुत सारे अध्यापक लोग या तो गरीबी की वजह से या उनके पास सुविधा नहीं है या नेट की गड़बड़ी की वजह से बहुत लोग इस क्लास में रुचि नहीं ले रहे हैं जितना कि लेना चाहिए। अभी माहौल धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन पूरी तरह मैच्योरिटी के साथ अभी माहौल नहीं बन रहा है। सवाल ये है कि नई व्यवस्था है और इस व्यवस्था को स्वीकार करने में अभिभावक और बच्चों को पर्याप्त समय लगेगा। धन्यवाद। मैं हमारे मुख्य अतिथि को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी को आशीर्वचनों से अभिसंचित करें। चंदन से पूजनीय वंदन है, चंदन से पूजनीय वंदन है, अर्चन से पूजनीय सृजन है, जलन से पूजनीय मिलन है, सर्वजन से पूजनीय गुरुजन है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी टीचर्स डे। कहाँ कोई आवाज नहीं, पेट्रोल की आवश्यकता है, चाय पानी की आवश्यकता। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं सब? तो काफी अच्छा लगा आपके बीच में आने के लिए और मैं कुछ बातों के हम कहूँगा, बाकी जो चर्चा होगी वहाँ पर हम लोग करेंगे इसको। शिक्षक वह है जो उस मोमबत्ती की तरह
अपने आप को जलाता है, दूसरों को उजाला प्रदान करता है। हम कई बार बोले हैं, सुने हैं, लेकिन आज आप लोगों ने जो अपना तजुर्बा रखा है उससे लगता है कि काफी परिवर्तन आया है और परिवर्तन ही स्थायी है, बाकी सब अस्थायी है। और उस परिवर्तन में भी आपने अपनी समर्पण से, अपनी मेहनत से, कर्मठता से जो आपने किया है वो अपनी जगह है। बच्चे, अभिभावक, समाज, देश जरूर आपको नमन करेंगे, क्योंकि आपने इस मुश्किल के दौर में भी बेहतरीन ढंग से बच्चों को शिक्षा से जुड़े रखने का प्रयत्न किया है। मैं लंबे भाषण देकर आपको और कोई संकट में नहीं डालना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग संकट से गुजर रहे हैं, इसलिए संकट से उभरने की रास्ता तलाशने की जरूरत है। और जैसे आप लोगों ने कहा कि तैयारी कैसे हो, अगर संभव तो स्कूल खुले उस समय क्या किया जा सकता है। और जरूर आपका समर्पण पहले जो था, आज है, हमेशा रहेगा। और बच्चों की अनुपस्थिति का जो एक प्रकार से दुख है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसको ताकत में बदलकर, इस संकट को एक ताकत में बदलकर, जितने बच्चे स्कूल में आते हैं आपके अधीन है, उनके जीवन कहीं ना कहीं अकेले अब से नहीं, किसी और के साथ जुड़कर जीवन कैसा जिया जा सकता है। अगर वो बात आपके अध्ययन के साथ उनके बीच में चल जाए तो बेहतर होगा। जरूर आप करते हैं। और उसके साथ साथ अपने हौसला बुलंद रखते हुए भी संकट में बच्चों के हौसला कैसे बुलंद कर सकते हैं। अनुकूल परिस्थिति में कोई भी कुछ भी कर सकता है, विपरीत परिस्थिति में जो करा सकता है बच्चों में वो सृजन का और सर्वांगीण विकास का जो धारा है उसको बनाए रख सकता है, वो बेहतरीन होगा। उसी हौसला को बुलंद करने के लिए मैं एक शेर के साथ अपनी इस वाणी को विराम करना चाहूंगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है, जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यारों, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यारों, लड़ने वालों के कदमों पर सेंट जॉन स्कूल है यारों। थैंक यू, धन्यवाद, आदाब। हम हमारे पल्ले पुरोहित फादर थॉमस लकड़ा आप आइए और हम सबों को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर प्रेरणा स्रोत की 2 बातें बताइए। आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आज मुझे मेरे भी शिक्षकों की बहुत याद आ रही है। बहुत लोग वहाँ हैं, वहाँ से देखते हैं अपने स्टूडेंट को। आज शिक्षकों की तुलना किससे किया जाए? मैं तो तुलना बहुत सारी चीजों से कर सकता हूँ, लेकिन 2 चीज मुझे बहुत नजदीक से शिक्षकों को देखता हूँ। शिक्षक एक माली के समान होता है, जो पौधों को शुरू से ही संभालता है, सीखता है, बढ़ाता है, उससे सीधा बढ़ने के लिए दिशा देता है। इसलिए एक माली से भी मैं तुलना करता हूँ। और दूसरा, शिक्षक एक कुम्हार के समान है, जो मिट्टी जैसे उस शेपलेस को ऐसा रूप देता है कि वो एक जीवित जो अपने ख्याल में रहता है वो उसे बना बैठता है। तो आज जब शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो आपकी जो भी वो सेवा है, इसको मैं सेवा के रूप में देखता हूँ। और आप में जो त्याग है, जो तपस्या आप करते हैं, इतने सारे बच्चों के भविष्य को संवारते हैं, और बच्चे जो अधिक समय आपके साथ बिताते हैं, ये सब जिम्मेदारी मैं ऊपर वाले से यही निवेदन करता हूं कि इन्हें
आप स्वस्थ रखें और लंबी आयु दें और इनके परिवार वालों को भी हे प्रभु तो देखभाल करें। यही मेरी दुआ और प्रार्थना है आपके लिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो केवल ऊपर वाला देखता है। बहुत सारी त्याग और तपस्या में आप में निहित हैं। एक एक कॉपी करेक्शन करना, मैं भी टीचर था, एक एक क्लास में 65-70 टीचर्स लोग का वो पेपर करेक्शन करते, मैं 13-14 बंडल कॉपियां रखती थी, दिन रात करेक्शन करते। मैं आप हर वर्ष कई बार पेपर करेक्शन कर रहे हैं, होमवर्क करेक्शन कर रहे हैं। इस समय ऑनलाइन में बैठ के दिन भर छोटी सी स्क्रीन को देखते रहना। तो मेरे प्रिय शिक्षकों, जो आप कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है और इतना बड़ा त्याग और तपस्या है, इसलिए मैंने कहा केवल ऊपर वाला जानता है और आपको जरूर ही विल रिवॉर्ड यू, वो आपके लिए वो पुरस्कार उनके हाथ में है। इसे ख्याल रखें और पुनः सारी शुभकामनाएं आपके मेहनत के लिए। हम संस्था की ओर से, फादर की प्रिंसिपल की ओर से और पूरे बनारस डायसिस की ओर से सेंट जॉन्स हिंदी स्कूल धनीपुर लोकतार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई कहते हैं और शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। आप सभी अध्यापक अध्यापिकाएं बहनों को और यहाँ उपस्थित तमाम गणमान्य अतिथिगण सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि शुरुआत में एंकर ने बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक विराट व्यक्तित्व के मालिक थे और स्वयं एक इमिनेंट अध्यापक भी थे, प्रख्यात विद्वान, दार्शनिक, समाज सुधारक और अपने लेखन से आजाद भारत को बहुत सारे दिशा निर्देश मार्गदर्शन दिए। शिक्षक पीढ़ी निर्माता है, भाग्य विधाता है। वो देश की नर्सरी को सींचकर अपने खून पसीने से देश के बच्चों को, नर्सरी को एक बड़े वृक्ष के रूप में उभार कर लाता है। वह तब तक आराम नहीं करता जब तक कि उसके शिष्य, उसके छात्र छात्राएं एक परफेक्ट मैन के रूप में इस धरातल पर विकसित नहीं हो जाते हैं। राधा कृष्णन सहज भाव से अध्यापक की गरिमा को समझते थे, महत्व को जानते थे। इसलिए अपने जन्मदिन के अवसर को टीचर्स लोगों के लिए समर्पित कर दिए और कहे कि इस दिन को मुझे सम्मान नहीं बल्कि अध्यापक को सम्मान मिलना चाहिए जो देश का निर्माता है। आज आप लोगों की महत्वपूर्ण दिन है। भले विज्ञान में हम आगे बढ़े, गुरु का महत्व कभी कम होगा नहीं और हो भी नहीं सकता, ये सच है। इस आधुनिक काल में भी हम लोग गुरुजनों को आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, कारण वही लोग सच्चा ज्ञान दे सकते हैं, ये विश्वास है। हमारे भारत देश में भी गुरुजन का महत्व को बहुत इतिहास से पहले से ही इसको प्रकट किया गया। हम किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है वही दुनिया में सबसे बड़ी धन प्राप्त किया है। सच्चा ज्ञान ही सबसे सारे धन को प्राप्त करने के लिए मदद कर सकता है। ये सच्चाई को जानते हुए आज उस महत्वपूर्ण दिन को मना रहे हैं, जो हमारे लिए एक खुशी की दिन है। आप सब इस विद्यालय के लिए और इस विद्यालय की उन्नति के लिए, गरिमा बढ़ाने के लिए, बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए दिन रात आप सब कार्य करते हैं।
आपकी मेहनत से ही ये बच्चे सही मार्ग पर चलते हैं और उम्मीद है कि एक दिन हमारे देश की उन्नति के लिए ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये सेमिनार या इस तरह के आने से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अपने अपने अंदर सोच विचार करते हुए हमारे में कुछ नयापन लाने का कोई उम्मीद है, बस इतना ही। जब इनकी ज्ञान आपको प्राप्त होगा, आपकी सोच विचार में कुछ परिवर्तन आएगा। जब इनके ज्ञान और मार्गदर्शन आप में आएगा, जिस तरह के आप जी रहे हैं उसमें नयापन लाएगा, कुछ टेस्ट लगेगा। इसलिए इस तरह हम लोग आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और विचार लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आज फादर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप लोगों की ओर से इन्हें स्वागत करता हूँ। कुछ अच्छे विचार पाने के लिए परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, इस परिस्थिति को कैसे हम स्वीकार कर सकें, इस परिस्थिति को जीत सकते हैं और इस परिस्थिति में रहते हुए भी कैसे हम अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, इसी के बारे में ही विचार होगा। इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप भी अपने विचार प्रकट करें, ताकि मिलजुल कर विचार करने से, बातचीत करने से हम और अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों की ओर से मैं फादर को पुनः स्वागत करते हुए कि वे हम सबको सही मार्गदर्शन कर सकें, अच्छे विचार ज्ञान प्राप्त करने के लिए मदद कर सकते हैं। फादर आपको स्वागत, आप हम लोगों को मार्गदर्शन कीजिए। और मैं इसलिए भी इसकी करा रहा हूं कि स्कूल खुलते ही फादर, बहुत सारे जगहों में तैयारी है, स्कूल खुलते ही पहला दिन अगर आप आज से अध्ययन कराएंगे तो बच्चे अभी उस स्तर में नहीं है। कोई कोई अच्छे रहे होंगे, किसी किसी के साथ तो समस्या रही होगी, भोजन से लेकर दवा से लेकर। अगर उनके घर में कोई बीमार हुए होते, कोविड के मरीज हुए होते, उनका हालात क्या है, जो इससे गुजरे हैं वो जानते हैं कि उनका हालात क्या है। अछूतता का चरम सीमा तक पहुंचने की एक बात कई कई जगहों में देखने को मिला। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस प्रक्रिया से गुजरे, अपने आप को तैयार रखें, जिससे जिस दिन बच्चे आते हैं हम लोग उनके साथ में, विशेषकर 5वां क्लास से ऊपर जहां तक हो सके, जिस रूप में हो सके उसको कराने के लिए